हम्म। मान लीजिए कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली सत्ता की ओर से एक ब्लैंक चेक मिल जाए। एक ब्लैंक चेक। हाँ, हम्म। एक ऐसा मौका जहां कुछ भी मांगा जा सकता हो। हम्म। मतलब असीमित धन हो, पूरी दुनिया पर राज करने की शक्ति हो, या फिर शायद अमरता। बिल्कुल। तो इंसानी फितरत हमेशा यही सोचती है कि अगर ऐसा कोई मौका मिले तो हम वो सब मांग लेंगे जो हमें इस भौतिक दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बना दे। हाँ, हमारी साइकोलॉजी ही वैसी है। एग्जैक्टली हम्म। लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान इन सभी चीजों को पूरी तरह से नकार दे? हम्म। मतलब क्या हो अगर वो कुछ ऐसा मांग ले जो पूरे ब्रह्मांड के नियमों को, या जो एक सत्ता का पदानुक्रम होता है, जो पावर डायनेमिक्स हैं, उन्हें ही पलट कर रख दे? ये कल्पना ही अपने आप में हमारे सोचने के तरीके को चुनौती देती है। और आज हम जिन स्रोतों का जो हमारे गहरा विश्लेषण है उसमें जो विवरण हमारे सामने है, वे इसी चुनौती को एक वास्तविकता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मतलब ये केवल कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं है। सही बात है। ये असल में मानव मनोविज्ञान और अध्यात्म की उस चरम सीमा का दस्तावेज है जहां जहां जाकर इच्छाएं बिल्कुल शून्य हो जाती हैं। आज हम 10 महाविद्याओं में से एक देवी मातंगी के दिव्य अवतरण और मातंग ऋषि के पुत्र महाताम की उस निस्वार्थ तपस्या की बात कर रहे हैं। हाँ, जिसने उस ब्लैंक चेक वाले पल को एक बिल्कुल नई परिभाषा दे दी थी। बिल्कुल। लेकिन देखिए, यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। हमने 10 महाविद्याओं का जिक्र किया। अक्सर लोग इन्हें केवल देवियों के अलग अलग रूपों के तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर हम इनकी गहराई में जाएं तो ये महाविद्याएं महज पौराणिक आकृतियां नहीं हैं। मतलब ये असल में ब्रह्मांडीय सत्य हैं। कॉस्मिक ट्रूथ्स। हाँ जी। इस पूरी सृष्टि को चलाने वाले जो मूलभूत नियम हैं, ये उनके भौतिक स्वरूप हैं। जैसे समय हो गया, स्थान या ध्वनि, ये सब महाविद्याओं के ही अलग अलग आयाम हैं। एग्जैक्टली। महाविद्या का अर्थ ही है महान ज्ञान, या कह सकते हैं सर्वोच्च विद्या। ये ब्रह्मांड की वे चाबियां हैं जो सृष्टि के रहस्यों को खोलती हैं। और जब हम देवी मातंगी की बात करते हैं तो हम उस चेतना की बात कर रहे हैं जो ध्वनि, संगीत और विचार के प्रकटीकरण से जुड़ी है। अच्छा। मतलब जो कुछ भी बोला जाता है या जो कुछ भी सुना जाता है, उस सब पर उनका आधिपत्य है। तो सवाल ये उठता है कि उस परम ज्ञान और शक्ति की देवी को एक इंसान अपने घर एक नन्ही बच्ची के रूप में जन्म लेने पर कैसे विवश कर सकता है? हाँ, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। मतलब ये सवाल अपने आप में बहुत कौतूहल पैदा करता है, लेकिन इस जादुई क्षण तक पहुंचने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर वो दिव्य सत्ता अपने मूल रूप में क्या है। बिल्कुल। क्योंकि जब तक हम उस शक्ति की विशालता को नहीं समझेंगे, तब तक हमें महातांग के उस अनोखे वरदान का जो वजन है, जो ग्रेविटी है, वो समझ में नहीं आएगी। सही कहा। तो अगर हम देवी राज श्यामला के स्वरूप की बात करें तो स्रोतों में उनका जो परिचय सामने आता है वो बहुत ही भव्य है। भव्य और अत्यंत जटिल भी है। देखिए, देवी राज श्यामला को मंत्रिणी कहा जाता है। मंत्रिणी? हाँ, इसका अर्थ है कि वे सृष्टि की परम शक्ति माँ ललितांबा की सबसे प्रिय सखी होने के साथ साथ उनकी प्रमुख मंत्री भी हैं। अच्छा, मतलब एक तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है। एग्जैक्टली। पूरे ब्रह्मांड का संचालन उनके पास है। और उनका जो निवास स्थान है श्रीनगर, उसे सृष्टि का सबसे दिव्य और सर्वोच्च नगर माना गया है। और इसी श्रीनगर के बिल्कुल केंद्र में एक बेहद खूबसूरत उपवन है जिसे कदम्ब वाटिका कहते हैं। कदम्ब वाटिका? हाँ, और ये कोई साधारण जंगल या बगीचा नहीं है। ये वाटिका नेपा वृक्षों से घिरी हुई है। वहाँ अलौकिक महल हैं और वहाँ सदैव मातंग कन्याएं निवास करती हैं, जिनका एकमात्र कार्य वीणा बजाते हुए और मधुर गीत गाते हुए देवीराज श्यामला की सेवा करना है। रुको एक सेकंड, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है मुझे। क्या? मतलब अगर श्रीनगर पूरे ब्रह्मांड की परम राजधानी है तो देवीराज श्यामला वहाँ की प्रधानमंत्री जैसी हुई है ना? कह सकता है। तो उनके पास संपूर्ण ब्रह्मांड की सत्ता है, ग्रहों को बनाने या नष्ट करने की ताकत है। लेकिन इतनी सर्वोच्च सत्ता का सीधा संबंध अंग संगीत, वीणा और कला से क्यों है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्योंकि देखिए, इंसान जब भी सत्ता या शक्ति की कल्पना करता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हथियार, सेनाएं, युद्ध, आक्रामकता, यही सब ना? हाँ, इंसान का नजरिया वैसा ही है। तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मंत्री एक ऐसे उपवन में रह रही हैं जहां दिन रात सिर्फ संगीत गूंज रहा है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लगता है,
क्योंकि हमारी जो सत्ता की परिभाषा है वो बहुत सीमित और मानवीय है। इंसान शक्ति को हमेशा नियंत्रण या विनाश के रूप में देखता है, लेकिन अगर हम ब्रह्मांडीय स्तर पर देखें तो सत्ता का सर्वोच्च रूप विनाश नहीं है। तो फिर क्या है? वो रचनात्मकता है, सामंजस्य है, मतलब हार्मनी। अच्छा। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंजन की जो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा हो, उसमें से कोई शोर नहीं आता है ना, एक लय आती है, एक रिदम आती है। हाँ, बिल्कुल स्मूथ चलता है वो। एग्जैक्टली। तो कदम वाटिका की ये जो संगीतमय प्रकृति है, जहां लगातार वीणा की धुन गूंज रही है, वो इसी बात का प्रतीक है कि सर्वोच्च चेतना कितनी शांत, आनंदमय और कलात्मक है। अरे वाह। जब शक्ति अपने चरम पे होती है ना, तो वो आक्रामक नहीं होती, बल्कि वो संगीत की तरह लयबद्ध हो जाती है। ब्रह्मांड का मूल स्वभाव कोई युद्ध का मैदान नहीं है, वो एक सुंदर अनवरत चलने वाले गीत की तरह है। क्या बात है, मतलब सत्ता का चरम बिंदु शांति और कला है, भय नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर उनकी दुनिया विशुद्ध संगीत और लय से बनी है, तो एक साधारण इंसान उस फ्रीक्वेंसी तक कैसे पहुंच सकता है? यही सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि इंसान का दिमाग तो हमेशा शोर से भरा रहता है ना, हम तो हमेशा किसी न किसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। सही कहा। और यहीं से महातांग की भूमिका शुरू होती है। स्रोतों के अनुसार महातांग ऋषि के पुत्र महातांग एक उच्च कोटि के तपस्वी थे जी। और उनका एकमात्र लक्ष्य, मतलब उनके पूरे जीवन की एकमात्र इच्छा, केवल और केवल देवी राज श्यामला के दर्शन करने की थी। बस एक झलक। और इस एक झलक को पाने के लिए उन्होंने जो तपस्या की, उसकी तो कल्पना करना भी शरीर में सिहरन पैदा कर देता है। बिल्कुल, वो तपस्या बहुत कठोर थी। चिलचिलाती धूप हो, भयंकर वर्षा हो, शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया हो, उन्होंने किसी बात की परवाह नहीं की। और उनके इस प्रयास में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी ना, वो ये थी कि इस कठोर तपस्या के पीछे कोई भौतिक कामना नहीं थी। कोई कामना नहीं थी। नहीं, कोई भी स्वार्थ नहीं था। मतलब वे ये सब कुछ भी पाने के लिए नहीं कर रहे थे। देखिए, मुझे यहाँ थोड़ा सा डाउट है, मतलब क्या ये सच में मुमकिन है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि अगर हम आज की मनोविज्ञान की भाषा में बात करें तो हम इंसान जो भी काम करते हैं उसके पीछे एक रिवॉर्ड सिस्टम काम करता है। हाँ, वो तो है। अगर कोई व्यक्ति दिन में 10 मिनट के लिए आंख बंद करके ध्यान भी लगाता है ना, तो उसके पीछे एक स्पष्ट लक्ष्य होता है कि भाई मानसिक शांति चाहिए, या ऑफिस का तनाव कम करना है, या शायद ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। कोई ना कोई मोटिव होता है। एग्जैक्टली। हर चीज के पीछे एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI होता है आज के टाइम में। बिल्कुल। तो कोई व्यक्ति सालों साल अपने शरीर को इतनी पीड़ा दे सिर्फ एक झलक के लिए, और वो भी बिना किसी छिपे हुए एजेंडे के, क्या ये इंसानी फितरत के बिल्कुल उलट नहीं है? ये इंसानी फितरत के उलट जरूर है, मैं मानती हूँ, लेकिन यही वो बिंदु है जो निष्काम कर्म या निस्वार्थ भक्ति को इतना शक्तिशाली बनाता है। अच्छा। हाँ, हम जो आधुनिक जीवन जीते हैं ना, उसमें हम हर चीज को एक साधन के रूप में देखते हैं, मतलब एक टूल की तरह, जिसका इस्तेमाल कुछ और पाने के लिए किया जाता है। सही बात है। लेकिन महातांग के लिए उनकी जो भक्ति थी, वो कोई साधन नहीं थी, वो स्वयं में ही उनका अंतिम साध्य था, उनका अल्टीमेट गोल था। मतलब भक्ति ही मंजिल थी। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के खुद को पूरी तरह से मिटा देता है, तो उसके भीतर एक पूर्ण शून्यता पैदा होती है, एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस। शून्यता, इसे थोड़ा और गहराई से समझाएंगी? हाँ बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, जैसे भौतिक विज्ञान में वैक्यूम काम करता है ना। वैक्यूम। जब किसी जगह से सारी हवा और सारा पदार्थ निकाल लिया जाता है, तो वहां एक भयानक खिंचाव पैदा होता है। हाँ, जो आसपास की चीजों को अपनी ओर खींच लेता है। एग्जैक्टली। आध्यात्मिक विज्ञान भी कुछ ऐसा ही है। जब भक्त के भीतर से हर तरह की इच्छा, स्वार्थ और ये जो मैं का भाव है, जो ईगो है, वो खत्म हो जाता है, तो वो निस्वार्थ शून्यता इतनी गुरुत्वाकर्षक हो जाती है कि वो उस परम शक्ति को वहां प्रकट होने पर विवश कर देती है। बाप रे। महातांग कुछ भी हासिल नहीं करना चाहते थे, वे बस उस दिव्य स्वरूप के साथ एक हो जाना चाहते थे। उनका वो खालीपन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। अरे वाह, तो ये शून्यता एक तरह का आध्यात्मिक ब्लैक होल बन गई,
जिसने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को अपनी तरफ खींच लिया। बहुत सही एनालॉजी है ये, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और आखिरकार उनकी ये बिना शर्त वाली तपस्या रंग लाती है। स्रोतों में ये कथा अपने सबसे भावुक और नाटकीय मोड़ पर पहुंचती है। हाँ, जब महातांग के इस अथाह तप से प्रसन्न होकर स्वयं देवी श्यामला एक अत्यंत अलौकिक प्रकाश के साथ उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। और उस प्रकाश और साक्षात देवी के स्वरूप को देखकर महातांग की आंखें आंसुओं से भर आती हैं। और फिर वही पल आता है जिसका हमने बिल्कुल शुरुआत में जिक्र किया था, वो ब्लैंक चेक वाला पल। एग्जैक्टली। देवी मुस्कुराती हैं और महातांग से कहती हैं, वत्स, वरदान मांगो। और यहीं पर महातांग की जो सोच है वो सामान्य मानवीय बुद्धि से बहुत बहुत आगे निकल जाती है। कैसे? मतलब सोचिए, जब साक्षात ब्रह्मांड की मंत्री सामने खड़ी हों, जिनके एक इशारे पर सृष्टियां बनती और बिगड़ती हों, तो महातांग क्या मांगते हैं? ना तो वे कोई अपार धन मांगते हैं, न ही दुनिया पर राज करने की कोई शक्ति। हाँ। इसके बजाय वे एक बहुत ही अनोखा तर्क प्रस्तुत करते हैं देवी के सामने। हाँ, वो हिमवान वाला तर्क। हाँ, वे अपने मित्र हिमवान का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि उनके मित्र हिमवान बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि उनकी पुत्री के रूप में स्वयं देवी गौरी यानी माँ पार्वती ने जन्म लिया है। अच्छा। और फिर महातांग हाथ जोड़कर देवी राज श्यामला से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, क्या आप मेरी भी पुत्री बनकर मेरे घर जन्म लेंगी? मतलब ये हिस्सा तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करता है ना? हाँ। उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए सीधे अपने मित्र हिमवान का उदाहरण दे दिया। मतलब अगर इसे हम थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में कहें तो ये एक तरह का पॉजिटिव पीयर प्रेशर था। हाँ, बिल्कुल। कि जैसे अगर मेरे दोस्त हिमवान के घर ऐसा हो सकता है तो मेरे घर क्यों नहीं? सही बात है। लेकिन इसके पीछे की जो दार्शनिक गहराई है ना, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। मतलब जिस सत्ता ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की हो, जिसे देखकर देवता भी कांपते हों, उसे अपने एक छोटे से बच्चे के रूप में मांग लेना, ये तो सत्ता के सारे समीकरणों और जो पावर डायनामिक्स है उन्हें ही पूरी तरह से पलट देना है। ब्रह्मांड की महारानी को अपनी गोद में खेलने वाला बच्चा बना लेना। आपने ये जो पावर डायनामिक्स को पलटने की बात कही ना, वास्तव में सच्ची भक्ति का चरम वही है। महातांग उस परम सत्ता का उपयोग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहते थे। वे केवल और केवल उनका सानिध्य चाहते थे। सानिध्य मतलब नजदीकी। हाँ, कांस्टेंट क्लोजनेस। सानिध्य का अर्थ है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी पर्दे के लगातार नजदीकी। देखिए, जब कोई व्यक्ति शक्ति को ईश्वर के रूप में पूछता है ना, तो उस रिश्ते में आदर तो होता है, लेकिन साथ ही एक दूरी भी होती है और एक अनकहा डर भी होता है शायद। बिल्कुल। आप ईश्वर के सामने झुकते हैं, उनसे डरते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, मतलब एक पदानुक्रम या हायरार्की हमेशा बनी रहती है। ईश्वर ऊपर है और इंसान बहुत नीचे। एग्जैक्टली। लेकिन ईश्वर को अपने बच्चे के रूप में प्राप्त करने का अर्थ क्या है? क्या? इसका अर्थ है उस सत्ता के साथ बिना किसी भय के शुद्ध प्रेम और वात्सल्य का अनुभव करना। ओहो। पेरेंटल लव। जब बच्चा गोद में होता है तो वहाँ कोई नियम नहीं होते, कोई कर्मकांड नहीं होता या कोई दूरी नहीं होती। वहाँ सिर्फ एक निश्चल बिना शर्त वाला रिश्ता होता है। ये तो बहुत ही सुंदर विचार है ना? महातांग शक्ति नहीं चाहते थे, वे बस इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली सत्ता को बिना डरे पूरी आजादी से प्रेम करना चाहते थे। और उनकी इस विशुद्ध पुकार को सुनकर देवी मुस्कुराते हुए तथास्तु कह देती हैं। वाह। और अपने अंश के रूप में उनके यहाँ जन्म लेने का वचन दे देती हैं। मतलब एक इंसान ने अपनी निस्वार्थ भक्ति से पूरे ब्रह्मांड को निहत्ता कर दिया। बिल्कुल। लेकिन इस अद्भुत वचन और तथास्तु के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये ब्रह्मांडीय घटना धरती पर भौतिक रूप में कैसे आकार लेगी? सही सवाल है। क्योंकि देवी का मानव रूप में जन्म लेना, और वो भी एक शिशु के रूप में, ये तो जीव विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान दोनों के लिए एक असाधारण घटना थी। घटना असाधारण थी और इसकी प्रक्रिया भी उतनी ही अलौकिक थी। तो ये हुआ कैसे? महातांग की पत्नी जो थी माता सिद्धिमती जी, उन्हें एक रात एक बहुत ही दिव्य स्वप्न आता है। स्वप्न में वे साक्षात देवी को देखती हैं जो मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये स्वप्न महज कोई ख्वाब नहीं था। अच्छा, तो क्या था? ये असल में उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के भौतिक संसार में प्रवेश करने का संकेत था। और फिर कुछ समय बाद माता सिद्धिमती एक अत्यंत तेजस्वी पुत्री को जन्म देती हैं।
स्रोतों के अनुसार उस नवजात बालिका के चेहरे पर इतना तेज था कि उसकी तुलना साक्षात सूर्य से की गई। अरे वाह। और इस बालिका का नाम रखा जाता है लघु श्यामा। लघु श्यामा। हाँ, और यही लघु श्यामा वास्तव में स्वयं जगत जननी देवी मातंगी हैं, वही महाविद्या जो संपूर्ण कलाओं और ध्वनियों की अधिष्ठात्री हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक ऐसी घटना का जिक्र है जो तर्क को झकझोर कर रख देती है। कौन सी घटना? कहा जाता है कि जन्म लेने के तुरंत बाद देवी मातंगी ने अपनी दिव्य शक्तियों का विस्तार किया और एक ही पल में करोड़ों अन्य श्यामलांबिकाओं यानी मातंग कन्याओं को प्रकट कर दिया। अब ये बात मुझे थोड़ी उलझाती है। उलझाती है? क्यों? मतलब अगर उन्होंने एक मानव रूप में यानी लघु श्यामा के रूप में जन्म लिया था, एक छोटी सी बच्ची के रूप में, तो ये एकदम से करोड़ों देवियों का प्रकट होना कैसे संभव हुआ? क्या जन्म लेते ही उनकी अलौकिक शक्तियां तुरंत सक्रिय हो गई? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ये करोड़ों कन्याएं प्रकट होकर वापस उसी कदम्ब वाटिका में क्यों चली गईं, जहां से ये पूरी कथा शुरू हुई थी? अच्छा, वो लूप। हाँ, आखिर वे वहां वीणा बजाकर देवी मंत्रिनी की सेवा करने क्यों लौट गईं? इसका वैज्ञानिक या आध्यात्मिक लॉजिक क्या है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और इसे समझने के लिए हमें भौतिकी के होलोग्राफिक यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट का सहारा लेना होगा। होलोग्राफिक यूनिवर्स? हाँ, देखिए, होलोग्राम की विशेषता क्या होती है कि अगर आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांट देना तो हर एक छोटे टुकड़े में पूरी की पूरी तस्वीर मौजूद रहती है। अच्छा, हाँ, वो पूरा डेटा हर पिक्सल में होता है। एग्जैक्टली। आध्यात्मिक विज्ञान में भी परमात्मा का स्वरूप ऐसा ही है। देवी ने महातांग के प्रेम के कारण मानव रूप यानी लघु श्यामा का अवतार अवश्य लिया। ये ऐसा था जैसे एक विशाल ऊर्जा एक छोटे से बिंदु में सिमट गई हो। मतलब उनका आकार छोटा हुआ, लेकिन उनकी मूल प्रकृति या उनकी जो संपूर्णता है वो कम नहीं हुई। बिल्कुल सही। मानव अवतार लेने का अर्थ यह नहीं था कि उन्होंने अपना ब्रह्मांडीय अस्तित्व खो दिया। जब वो लघु श्यामा के रूप में प्रकट हुई तो वो प्रकटीकरण कोई सामान्य बायोलॉजिकल क्रिया नहीं थी। तो वो क्या थी? वो एक ब्रह्मांडीय गूंज थी, कॉस्मिक रेजोनेंस। जैसे ही वे धरती पर आईं, उनके भीतर की जो मूल फ्रीक्वेंसी थी वो इतनी तीव्र थी कि उसने तुरंत करोड़ों रूपों को जन्म दे दिया। ओहो। और उन करोड़ों कन्याओं का वापस कदम्ब वाटिका में जाना इस पूरे चक्र को, इस कॉस्मिक लूप को पूरा करता है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक जगत में शुरुआत और अंत अलग अलग नहीं है, वे एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। सृष्टि का वह रचनात्मक रूप, संगीत और सृजन का वह चक्र, वो कभी रुकता नहीं है। क्या बात है। देवी धरती पर एक बच्ची के रूप में महातांग को वात्सल्य का सुख भी दे रही थीं और उसी समय वे कदम्ब वाटिका में ब्रह्मांड का संचालन भी कर रही थीं। ये सच में कल्पना से परे है। मतलब एक ही समय में एक नन्ही बच्ची और संपूर्ण ब्रह्मांड की नियंत्रक। हाँ, एक ऐसा लूप जहां संगीत से शुरुआत होती है, फिर एक घोर शून्यता वाली तपस्या से गुजरते हुए वो ऊर्जा एक भौतिक रूप में आती है और फिर वापस उसी संगीत और वीणा की धुनों में विलीन हो जाती है। बिल्कुल, यही इस कथा की सुंदरता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटे तो हमने आज वास्तव में एक असाधारण दार्शनिक यात्रा तय की है। हमने शुरुआत की थी श्रीनगर की उस अति सुंदर कदम्ब वाटिका से। हाँ, जहां हमने ये समझा कि परम शक्ति का असली स्वरूप विनाश नहीं बल्कि विशुद्ध सामंजस्य और कला है। फिर हमने महातांगी के उस अटूट तपस्या को देखा जिसने हमें वो वैक्यूम वाला कॉन्सेप्ट सिखाया। बिल्कुल, कि जब इंसान के भीतर कोई इच्छा नहीं बचती तो वो वैक्यूम इतना शक्तिशाली हो जाता है कि ईश्वर को भी खींच लाता है। हमने उस पल को महसूस किया जब शक्ति या वैभव के बजाय केवल प्रेम और वात्सल्य को चुना गया। और अंततः देवी मातंगी यानी लघु श्यामा के उस दिव्य जन्म को देखा जिसने ये साबित कर दिया कि परम ऊर्जा चाहे किसी भी रूप में ढल जाए, उसकी संपूर्णता कभी कम नहीं होती। और इन सबके बीच जो सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है ना, वो ये है कि सच्ची और निष्कपट भक्ति किसी भी नियम या किसी भी ब्रह्मांडीय पदानुक्रम से ऊपर होती है। सही बात है। आज की दुनिया में जहां हर कोई बस सफलता, नियंत्रण और भौतिक चीजों को पाने की होड़ में लगा है, महातांग की कथा ये बताती है कि केवल शुद्ध सानिध्य और निस्वार्थ प्रेम की इच्छा रखना किसी भी असीमित शक्ति को पा लेने से कहीं अधिक बड़ा और संतोषजनक अनुभव है। बिल्कुल सही।
और इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो इस पूरी कथा के पीछे छिपे एक गहरे विरोधाभास को, एक पैराडॉक्स को उजागर करता है। वो क्या है? जरा सोचिए, महातांग को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का सानिध्य और वरदान केवल इसलिए मिला क्योंकि उनके भीतर उस शक्ति को पाने की या उसका उपयोग करने की कोई इच्छा बची ही नहीं थी। ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है ना? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें सत्ता और शक्ति के असली मायने सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। अगर परम सत्ता और ब्रह्मांडीय शक्ति तक केवल वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसने उस शक्ति को पाने की सारी लालसा ही खत्म कर दी हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करने के असली हकदार केवल वे ही लोग हैं जो कभी भी राज करना ही नहीं चाहते, जो सत्ता के शिखर पर बैठने से साफ इनकार कर देते हैं? एग्जैक्टली। जब हम इंसान ब्रह्मांड से कुछ मांगते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि क्या शक्ति की वो चाहत ही हमें उस शक्ति से दूर कर रही है। बहुत गहरी बात कही आपने। हाँ, इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।